दिवाली के बाद में अब हमें इतना और टाइम मिल गया है कि अब हम और चीज़ों को भी थोड़ा मेकओवर कर सकें। तो ये मेरा फ्रिज कवर है जो काफ़ी सालों से है, ये मेरी मम्मी का बनाया हुआ है और आई थिंक ये 15 साल तो हो गए मुझे यही यूज़ करते हुए। और अब इसमें पॉकेट नहीं है तो मुझे चाहिए थे अब पॉकेट वाला। और इसमें क्या होता है, जब भी हम कुछ भी चीज़ें आती हैं हमारे पास में, हम फ्रिज के ऊपर ही रख देते हैं तो ये बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, कोई पेपर, बिल्स और कोई डायरी, पेन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी टाइम है तो मैं अपने फ्रिज के लिए भी कवर बना ही लूँ। तो ये मेरे पास में एक फैब्रिक था तो मुझे सही लगा इसका कलर भी, और इसका कपड़ा भी थिक है तो ये वैसे भी सही है कि जो मैं फ्रिज कवर बनाऊंगी उसके लिए मुझे थोड़ा थिक ही चाहिए था। बट मैंने इसमें फिर भी मैंने लाइनिंग भी साथ में यूज़ में कर रही हूँ। अगर आप लाइनिंग नहीं यूज़ करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन हाँ, आपको थिक कपड़ा यूज़ करना पड़ेगा अगर आप लाइनिंग यूज़ ना करें। बट मैंने ये थिक है, ये देखिए आप, इतना मोटा है ये कपड़ा क्योंकि कर्टन का कपड़ा है ये। और फिर मैंने इसको सबसे पहले मेज़रमेंट लिया है मैंने फ्रिज के ऊपर इसको रख के। तो इसकी चौड़ाई भी उतनी ही है जितनी मुझे चाहिए थी, जितना मेरा फ्रिज है। और इसकी लंबाई भी उतनी ही आ रही है जिसमें मैं पॉकेट्स वगैरह बनाऊँ इसके साइड में। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इतना साइड में भी इतना पोर्शन मुझे चाहिए था। अब इसको मेजर करने के बाद में हमें रिक्वायरमेंट रहेगी कि इसकी जो लाइनिंग है, जो अस्तर है, उसको भी हम नाप लें कि वो भी एक्यूरेट होना चाहिए, इसके बराबर का ही हमें कट करना है उसे भी। तो मेरा ये जो लाइनिंग के लिए जो कपड़ा मैंने यूज़ में लिया ये अच्छा ही है और एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको 2 in 1 बना लूँ। तो इसलिए मैंने ये इसके साथ में देखा तो इसके साइड में से भी एक्स्ट्रा निकलेगा और इसके जो नीचे में निकलेंगे उसको मैं पॉकेट के रूप में यूज़ कर लूँगी। तो अब तक के मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे ही 2 in 1 बनते जा रहे हैं अपने आप ही, मैंने कुछ सोचा नहीं है। तो ये है इसका एक्स्ट्रा पोर्शन जो मैंने इसको पॉकेट की तरीके से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी तो ये पॉकेट में काम आ जाएगा। अब हमारे जो इसका जो साइड में जो एक्स्ट्रा पोर्शन था उसको कट कर लेंगे, इनको पूरा समेट के उसके बाद में कट किया है ताकि पूरा का पूरा बराबर कटिंग हो जाए और जल्दी हो जाए। तो साइड का जितना भी पोर्शन है ये कट कर लेंगे। तो ये जो दूसरी साइड का जो होगा ना, पूरा जो येलो बनेगा उसमें ये पॉकेट में काम आ जाएंगे। तो एक साइड का तो मेरा ये बनेगा वाइट जो प्रिंटेड पोर्शन है वो, और दूसरी साइड में जो बनेगा वो पूरा ये येलो, ये जो मस्टर्ड कलर है ना, ये वाला बनेगा। तो दोनों साइड में ही मेरे इसमें पॉकेट भी बनेंगी तो खूब सारी पॉकेट्स हो जाएंगी। जैसे बच्चों को अपनी ड्रेसेस में बहुत सारी पॉकेट्स चाहिए ना, तो उसी तरीके से मेरे फ्रिज को भी बहुत सारी पॉकेट्स चाहिए। अब हम इन दोनों कपड़ों को थोड़ा समेट के और फिर इनका सेंटर निकाल लेंगे, ताकि सेंटर निकाल के छोटा सा निशान बना लेंगे ना, तो दोनों में एग्जैक्ट जगह से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत भी आगे पीछे नहीं होगा ये पूरा कपड़ा, और कहीं पर भी सलवटें आने का, कहीं पर भी झोल आने की चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये पूरा इक्वल कर लिया है मैंने, और इसके लिए सेंटर के लिए मैं ये निशान लगा लूँगी इसके अंदर। और फिर इसी तरीके से मैं ये जो लाइनिंग का है, या फिर आप ऐसे मान लो, चाहे लाइनिंग मानो, पर ये अच्छा कपड़ा था इसलिए मैंने इसको 2 in 1 के तरीके से यूज़ में ले रही हूँ। अगर हम कोई रफ़ यूज़ करते हैं तो 2 in 1 नहीं बनेगा, पर मैंने दूसरी साइड में भी न्यू कपड़ा ही यूज़ में लिया है ना, तो ये लाइनिंग ना कह के हम ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों साइड में यूज़ में आएंगे ये फैब्रिक्स। तो दोनों को मैंने सेंटर में इनको मेजर कर लिया है और इनके बीच में से कट करके मैंने दोनों को इक्वल निशान लगा लिया कि मुझे यहाँ से इनके दोनों को सिलाई करनी है। और ये बन जाएंगी मेरी पॉकेट जो एक्स्ट्रा है इसका मस्टर्ड कलर का। तो इसको मैं फोल्ड करूँगी वाइट पे, तो ये मेरे पॉकेट्स बन जाएंगी। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था साइड से हमने कट किया था, ये मेरे मस्टर्ड के साइड वाले पोर्शन में पॉकेट बनेंगे, ये बनेगा वाइट में, और जो दूसरा बचा हुआ है उससे बनेगा मेरा मस्टर्ड के साइड की पॉकेट्स। तो ये देखो मैंने दोनों को जो सेंटर में निशान लगाए थे ना, तो यहाँ से मैं इनको रखूँगी एक इक्वल रख के, और उसके बाद में सिलाई। अब दोनों ही कपड़ों को दोनों साइड में सीधा ही रखना है, क्योंकि आप पाइपिंग भी कर सकते हो अगर आप पाइपिंग करना चाहो तो। पहले मैंने पाइपिंग का ही सोचा था, लेकिन जो ये कर्टन वाला जो फैब्रिक है ये काफ़ी थिक है, तो मतलब मोटा है,
तो इसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट नहीं रही कि मैं पाइपिंग करूं। मैं चाहूं तो इन्हीं को ही फोल्ड करके मैं कर सकती हूँ। और मुझे सिर्फ कंट्रास्ट चाहिए था कि वाइट पे येलो या ग्रीन में से किसी भी एक चीज़ का कंट्रास्ट आ जाए, तो मैंने ये येलो कलर यूज़ कर लिया है, मस्टर्ड। तो फिर इसी का मेरा कंट्रास्ट आ जाएगा जब मैं इसको मोड़ के जब सिलाई करूँगी ना। तो इसका अभी मैं कर रही हूँ ये कच्ची सिलाई, ताकि ये एक जगह स्टिक हो जाए। अगर आपके पास में जो छोटी छोटी सेफ्टी पिन्स आती हैं ना, ये बॉल पिन्स बोलते हैं, अगर वो हो तो आप वो इंसर्ट कर लीजिए और बराबर में सारा जहाँ जहाँ हमें सिलाई करनी होती है, तो फिर आपको ये कच्ची सिलाई की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और इस साइड में मेरे ये इसके कर्टन वाले कपड़े में यहाँ पे कनार है, तो इस साइड में मुझे सिलाई की रिक्वायरमेंट नहीं रही है। अब ये बचा है मेरा पॉकेट का सिर्फ। तो मुझे बस इन दोनों फैब्रिक्स को बराबर जोड़ने के लिए ही ये कच्ची सिलाई करनी है। पॉकेट वाली जगह पे मुझे कच्ची सिलाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी एक साइड से किया, अब दूसरी साइड में भी उसी तरीके से हम जैसे हमने कर रखा था, पहले किया आधे में स्टिच, वैसे ही अभी दूसरी साइड में और स्टिच कर लेंगे। इन दोनों को अटैच करने के बाद में, कच्ची सिलाई करने के बाद में जो बचेगा उसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, तो ये पॉकेट बनेंगी। तो ये पॉकेट के जो ऊपर का हिस्सा है इसको हमें फोल्ड करके इसको हमें करना है रेडी, और उसके बाद में हम इसको ऊपर से भी पेस्ट कर लेंगे ताकि ये पॉकेट बन जाए। तो और ये है दूसरी साइड की पॉकेट जो मस्टर्ड में लगेंगी, तो ये भी एक्स्ट्रा था, तो इसके ऊपर से भी हम इतना सा कट कर लेंगे, तो ये बराबर की पॉकेट्स दोनों बन जाएंगी दूसरी साइड के लिए। ये एक साइड में वाइट के लिए और एक मस्टर्ड वाले के लिए भी। तो और इसके हम करेंगे पाइपिंग। जब हमारी पॉकेट बन जाएंगी ना, उसके बाद में हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। पहले नहीं करना है क्योंकि अभी हमारी पॉकेट बननी बाकी है, तो अभी हमने पॉकेट के लिए इसको किया नहीं है रेडी ना, उसके पॉकेट लग जाएंगी इस तरीके से, फिर उसके बाद में हम इसको फोल्ड करेंगे। तो पहले हम पॉकेट के ऊपर से इसकी सिलाई कर लेते हैं ताकि ये खुला हुआ नहीं रहे। इसकी सिलाई करने के बाद में हम पॉकेट को ऊपर की साइड में इसकी पॉकेट बना देंगे। इस कपड़े को जो बचा हुआ है इसको फोल्ड करके अब हमने इसको फोल्ड कर दिया है और साइड में भी इसकी कच्ची सिलाई कर दी है। और अब हम मेजर कर लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉकेट थी ना, तो हम सोचेंगे कि इसमें हमें 3 बनानी है कि 4 बनानी है। तो मैंने इस अकॉर्डिंग मेजर करके 3 पॉकेट्स बनाई हैं, ताकि 3 पॉकेट सफिशिएंट थे कि उनमें डायरीज़ भी अच्छे से आ जाएंगी, पेन भी आ जाएगा, और कोई बिल या पेपर्स कुछ होंगे एक्स्ट्रा तो वो भी आ जाएंगे इसके अंदर। और ये मैंने मंगजी टाइप में काटी हैं, हमारी ड्रेसेस में मंगजी बनती है उस टाइप में। इसको मतलब कपड़े को तिरछा काटना है आपको, ताकि पाइपिंग बना सके। पाइपिंग के लिए हम सीधा कपड़ा नहीं लेते हैं, तिरछा लेते हैं। तो और फिर इनके जॉइंट्स को हमें पूरा जॉइंट करना है ताकि ये एक बन जाए। अभी टुकड़े में थे ना, ये काफ़ी पीसेस थे इनके, तो अब इनको पूरे को एक बना लेना है। जब ये एक बन जाएगा तब हम पाइपिंग स्टार्ट करेंगे पूरा जॉइंट होने के बाद। अब ये जॉइंट होने के बाद जो येलो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा था, जो हम येलो की साइड में जिसकी पॉकेट बनाएंगे उसके ऊपर हमें पाइपिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने ये स्टार्ट कर दिया है, ये जो तिरछा कपड़ा काटा था इसकी पाइपिंग बनाना। तो पहले सबसे पहले सीधा ही हमें लगाना होता है, बाद में हम इसको फोल्ड करके इसकी पाइपिंग बनाते हैं। अब इसको फोल्ड करते जाएंगे और पाइपिंग बनाते जाएंगे। बनाना हमें सीधे साइड से ही है,
बस फोल्ड करते जाएंगे और हमें इतना सा ये एक्स्ट्रा रखना है ताकि हमारा वाइट पोर्शन भी दिखता रहे। इससे ये वाइट ऑफ वाइट जैसा सा कपड़ा है, थोड़ा स्पार्कल है इस कपड़े में, तो मैंने इसको पाइपिंग के लिए चूज़ किया है। और ये देखो आप है ना, पूरा इक्वल आता जाएगा जब आप इसको अच्छे से देख देख के पूरा करना पड़ता है। फिर ये थोड़ा अगर थिक है ना कपड़ा तो थोड़ा दिक्कत भी आती है, लेकिन आपको इसको अच्छे से करना होगा ताकि ये पूरा इक्वल आए। इक्वल नहीं आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी थोड़ा बहुत भी ज़्यादा मोटा या पतला कहीं से भी आता है ना, तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको इक्वल लाना ज़रूरी है, तभी हमारी पाइपिंग बहुत ही अच्छी लगेगी। तो देखो एक साइड से हमने इसे फोल्ड किया तो वाइट पे ये येलो कलर में आ गई हैं पॉकेट्स दोनों साइड में। ये देखिए इस साइड भी है, ये वाइट में येलो ही पॉकेट्स हैं। और इनके बीच में मैंने जो मार्क करा था कि मुझे 3 पॉकेट्स बनानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करने से पहले हम दूसरी साइड में पहले लगाएंगे और पॉकेट्स भी, दूसरी साइड जो मस्टर्ड कलर है ना उस साइड में भी पॉकेट्स और लगाएंगे। उसके बाद में हम इनके जो मार्क किया हुआ है वो पॉकेट्स बनाएंगे। तो ये वाली है दूसरे साइड के लिए जो हमने पाइपिंग बना के रेडी की है। ये हमारे मस्टर्ड के साइड में हमारे आ जाएंगी पॉकेट्स। तो ये मस्टर्ड वाली साइड में पहले हम इनको जब इनको पूरा सिलाई कर लेंगे ना, मस्टर्ड वाली साइड में भी इनको अटैच कर लेंगे। उसके बाद में हम इनके पार्टीशन की वाली जगह पे सिलाई करेंगे ताकि दोनों जगह बराबर एक साथ में पार्टीशन आ जाए। और इससे पहले हम कर लेंगे पहले ये फोल्ड इसको, ताकि ये पूरा एक बराबर से फिनिशिंग में फोल्ड हो जाए, क्योंकि हमने एक साइड की पॉकेट्स बना ली हैं। तो उसके एक साइड की पॉकेट बनने के बाद में ही हमें ये फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड की पॉकेट्स हम लगाएंगे, क्योंकि उसको फोल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और उसमें हमने पाइपिंग पहले ही लगा के उसको फोल्ड कर दिया है। तो ये तो फोल्ड इस टाइप से हो जाएगा इस साइड से, और उस साइड में हमने उसमें मस्टर्ड में थोड़ा सा ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन देने के लिए मैंने ऑफ वाइट वाली वो पाइपिंग यूज़ की है। तो दूसरी साइड में ऑफ वाइट वाला वो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। कुछ भी है ना करने से पहले ना बार बार में माइंड में सोचना पड़ता है कि पहले ये वाली स्टिच करना था कि नहीं पहले वो करना था, अरे अच्छा पहले ये करना पड़ेगा क्योंकि उस साइड में पाइपिंग है। तो और एक जब कैमरा हो ना तो आधा ध्यान तो हमारा कैमरे पे रहता है कि तो उसके चक्कर में आधा तो हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। अदरवाइज़ तो ये बहुत जल्दी होने वाला पूरा सिलाई जो था ना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। अब ये देखो हमने चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लिया है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आया है, क्योंकि कपड़ा पहले से ही बहुत थिक था तो ज़्यादा कुछ मेहनत करने की इसमें रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। तो इतना अच्छे से फिनिशिंग आई है इसमें, और इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। वाइट में ये जो मस्टर्ड कलर का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी तक हमारा सारा प्रोसेस चल रहा था वाइट की साइड में, और अब आ गया है मस्टर्ड का नंबर, क्योंकि अब इस पे लगाएंगे हम पॉकेट। तो अब इसका चांस आया है। तो इस पे जब पॉकेट लगेगी तो देखिए इसमें पहले से पाइपिंग है, तो हमने उस साइड से वो फोल्ड कर दिया है। तो अब हमें इसको सिर्फ इसके ऊपर ही कुछ भी मोड़ना नहीं है, कुछ और करना नहीं है, बस इसके ऊपर ये इसको अटैच करना है ताकि ये इधर की साइड की पॉकेट्स बन जाएँ बस। और जहाँ से पाइपिंग की सिलाई है ना, बस उसी के नज़दीक हमें सिलाई वापस से करनी है। दूसरा एक और सिलाई नहीं दिखानी है, सिर्फ उसी के ऊपर से सिलाई चलानी है ताकि फिनिशिंग आए, पता भी नहीं चले कि आपने एक बार सिलाई की है या 2 बार इस पर। तो वो बिल्कुल फिनिशिंग से आएगी जब आप पाइपिंग के पास में ही करेंगे जहाँ से पहले से सिलाई थी। और अब ये जब पाइपिंग वाली पॉकेट्स लग जाएंगी उसके बाद में हम इनके जो ये पार्टीशन किया था इस पे सिलाई कर देंगे। और तो एक साइड से सिलाई करेंगे वो दोनों ही पॉकेट में पार्टीशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर में ही हमने लगाई हैं, एक आगे की तरफ है एक पीछे की तरफ है। तो जब यहाँ से हम सिलाई करेंगे तो वो उस साइड में भी अपने आप हो जाएगी। तो पहले हमें थोड़ा सा आगे चलानी है मशीन को, फिर थोड़ा सा फिर से पीछे और फिर आगे, ताकि यहाँ से जब भी हम कुछ सामान डालें करें तो ये पॉकेट्स खुलने के चांसेस ना रहें, तो ये सिलाई थोड़ी अच्छे से हो जाए यहाँ पे। तो ये स्टार्टिंग का ही पॉइंट ज़रूरी होता है सबसे ज़्यादा, कि वहाँ से सिलाई खुलने के चांसेस रहते हैं। तो उसको हम मजबूती से कर देंगे तो दोबारा नहीं खुलेगा, तो हमें दोबारा स्टिच करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी।
तो अब हो गई हैं हमारी ये पॉकेट्स रेडी। एक साइड में जब हमने स्टिच किया है तो देखो अभी है ना, दोनों साइड में हो गया है ये देखिए दूसरी साइड में हमारे ये वाली पॉकेट्स हैं, तो इस साइड में भी इसके स्टिच हो गया है अपने आप ही। एक साइड का पार्टीशन, दोनों साइड में पार्टीशन लेके आ गया है, तो दोनों साइड में हमारे पॉकेट्स बन गई हैं और हमारा बन गया है ये 2 in 1। और अब ये रेडी हो गया है। अब हम इसको कर लेंगे प्रेस करने के बाद में क्या इसमें फिनिशिंग आ जाती है। तो अभी तक के मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो सारे ही 2 in 1 यूज़ में आने वाली चीज़ें बन रही हैं, और ये भी उसी तरीके से दोनों साइड से यूज़ में आएगा। तो ये भी 2 in 1 बन गया है, क्योंकि मेरी लाइनिंग भी न्यू कपड़े से किया था मैंने, तो इसको मैंने 2 in 1 बना दिया है। अदरवाइज़ ये एक साइड से काम आता फिर दूसरी साइड से नहीं आता। लेकिन अगर आप चाहो तो बिना लाइनिंग के भी बना सकते हो, बट लाइनिंग से थोड़ा सा थिक हो जाता है तो और भी अच्छा लुक आता है। अब है ये मस्टर्ड साइड का पोर्शन, जो कैसा लग रहा है आप देखिए, जिसकी पाइपिंग भी है और ये पूरा मस्टर्ड में दिख रहा है, और दूसरे साइड का ये है वाइट जिसमें मैंने मस्टर्ड का कॉम्बिनेशन दिया था। तो दोनों साइड से हम इस टाइप से इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो ये 2 in 1 है। और अब ये आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपसे मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और कुछ क्रिएटिव करते रहें।